देखो भैया, इस संसार में सुख तो है ही नहीं, ये बात तो तुम अच्छे से ही समझ लो। टोडरमल जी साहब का कल रात में पढ़ रहा था मैं, इतना अच्छा पैरा लिखा है टोडरमल जी ने कि संसार में कहीं पर सुख है नहीं। तो फिर शिष्य ने पूछा कि संसार में पुण्य के उदय से जीव सुखी होते दिखाई देते हैं, उसका क्या कहोगे? उसका जवाब सुनो, पुण्य के उदय से वास्तव में सुखी होते नहीं, थोड़ा दुख कम हो जाता है। क्या लिखा टोडरमल जी ने कि जैसे कोई 1 किलो दुखी था और पुण्य का उदय आया तो आधा किलो दुखी हो गया, दुख नहीं मिटा, दुख तो है। जैसे पैसे वाला है तो पैसा आ गया तो तुम्हें लगता है दुख मिट गया, नहीं, अब उसके शरीर में रोग है, अब उसके डायबिटीज, उसके दूसरे रोग। मैंने संसार में सुखी कोई नहीं होता, कभी नहीं होता, हो सकता नहीं, यही तो वस्तु का स्वरूप है। ये बात जितने जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। यहाँ सारे उपाय सर्वथा झूठे हैं कि साहब जवानी तो बहुत अच्छी है। अरे कहाँ अच्छी है, कैसे अच्छी है? इसमें भी कमाने की आकुलता, जोड़ने की आकुलता, बच्चों को पालने की आकुलता, फिर इसमें भी जवानी में रोग नहीं होते ऐसा थोड़ा ही है? और भूख प्यास के दुख तो हमेशा ही है। अब जो ठंड चल रही तो ठंड का दुख है, अभी थोड़े दिन बाद गर्मी आएगी तो गर्मी का दुख है। तो वहां पर टोडरमल जी कहते हैं कि संसार में सुख तो है ही नहीं, और जिसे तू पुण्य के उदय से सुख समझता है सो सुख नहीं है, थोड़ी दुख में कमी है। इसके लिए इष्टोपदेश में आज से 1500 वर्ष पहले पूज्यपाद स्वामी ने एक श्लोक लिखा है, गजब गजब है वो। उनने लिखा है कि ये पुण्य पाप में कैसा सुख दुख है। उनने क्या लिखा है कि जैसे किसी के सिर पे भार रखा हो, ठीक है ना, उस सिर में दर्द होने लगे, भार रखा ना 50 किलो का या 30 किलो का, ऐसा दर्द हो रहा, तो वो भार उठा के कंधे पे रख लिया, तो उसको लगता है मैं रिलैक्स हो गया थोड़ा, क्यों सुखी हो गया, सुखी हुआ। अरे भाई अभी सिर पे भारी लग रहा था तो थोड़ा कंधे पे आया है, तो तुझे जो साता लग रही, साता समझ गए ना, अनुकूलता लगी कि हाँ ठीक हो गया, ये ठीक भी कुछ नहीं हुआ, भार तो अभी भी ऊपर ही है, अब ये कंधा दर्द करने लगेगा तो फिर सिर पे रखेगा। ऐसा उनने घटित किया है पुण्य पाप, कि ये पुण्य पाप बिल्कुल ऐसा ही है कि जरा सा पुण्य का उदय आया तो तुझे सांस लेने की थोड़ी फुर्सत मिल जाती, सुस्ताने की, सुस्ताना समझते हो, सुस्तालू थोड़ा है। तो ऐसे ही ये पुण्य है, ये जरा जरा सी अनुकूलता की गोलियां फेंकता रहता है तो दुख ही दुख। जैसे पिंजड़े में फंसा प्राणी, जीव जंतु दुखी है, और जरा सा उसका मालिक आता है या कोई भी आता है, चिड़िया घर में जानवर है, वो जरा सा एक मांस का टुकड़ा फेंक देता है शेर के सामने, अथवा कोई बंदर है तो उसके खाने की सामग्री फेंक देता है, जो भी जो जानवर है, तो वो उतना उसको थोड़ी देर के लिए कि हाँ खाना मिल गया, है ना, तो वो सुख है, उसे सुख मानोगे, वो सुख मानना चाहिए। नहीं साहब उसमें काय का सुख है, बेचारा बंधन में है? और ये रोटी क्या कर ले, ऐसे श्री गुरु को तुझे अपनी समझ में नहीं आती, तू सुखी है, तूने जरा से महल खड़ा कर लिया, जरा 2-4 बच्चे तेरे बड़े हो गए, और मैं तो अरे कितने दिन है। तो टोडरमल जी साहब ने लिखा कि अगर ऐसा ही होता, तो सुनना ने पूरा जमा के लिखा बहुत अच्छा, कि अगर ऐसा होता कि पुण्य के उदय से जो थोड़ा दुख कम हुआ है, अगर वो सदा काल बना रहता तो भी हम कहते चलो झंझट खत्म, इतना दुख तो हम सह लेंगे। क्यों? जैसे हम मनुष्य हो गए पुण्य के उदय से, और जैन धर्म मिल गया, बढ़िया खाने पीने मिल गया, रहने को मिल गया, अब यही बना रहे कम से कम हमेशा, तो भी हम कह देंगे छोड़ो क्या रखा, ये इसी में गुजारा कर लेंगे। लेकिन मजेदार बात है वो ऐसा भी नहीं रहने देता।